Hello friend, I am Bhavya. Today we will discuss about goal setting. हर एक व्यक्ति नॉर्मली इस बात पे ध्यान नहीं देते हैं कि हमें लाइफ में किस तरीके से गोल सेट करना चाहिए। बस रास्ते में जो आया, जिस तरीके की सिचुएशन रही, उस तरीके से अपनी लाइफ को जीते रहते हैं। लेकिन हमें हमेशा गोल सेटिंग पर ध्यान देना चाहिए। हम जब अपनी लाइफ में कोई गोल सेट करते हैं तो हमें उसे पूरा करने के लिए हम खुद सोचते हैं कि नहीं, हमें इसे किसी भी तरीके से पूरा करना ही है। कुछ बड़ा करने के लिए हमेशा कुछ बड़ा सोचना पड़ता है। सबसे पहले हिम्मत चाहिए कुछ बड़ा सोचने के लिए, उसके बाद ही हम कुछ बड़ा कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमें अपनी लाइफ में हमेशा गोल एक रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम बहुत सारे गोल बना लेते हैं तो हम किसी एक गोल पे फोकस नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से हमारा गोल कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो और हर एक व्यक्ति को शिकायत होती है कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ फिर भी मेरा गोल पूरा हो क्यों नहीं रहा है। तो जब भी आप गोल बनाएं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप ये क्यों कर रहे हैं, आप ये कैसे करेंगे और आप ये कब तक करेंगे। जब हमें इन तीनों सवालों के जवाब पता होते हैं तो वो गोल पूरा करने के लिए हमारे खुद के अंदर जज्बा होता है कि हमें ये गोल पूरा करना ही है। जब भी हम अपना गोल बनाएं तो वो गोल स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट का फुल फॉर्म होता है एस मीन्स स्पेसिफिक। वो गोल एकदम निश्चित होना चाहिए कि उस गोल के बारे में हम अगर किसी को बताएं तो उसका स्पष्ट अर्थ निकले। एम मीन्स मेजरेबल, जो भी गोल हो वो मापने लायक होना चाहिए। ए मीन्स अचीवेबल, ऐसा गोल होना चाहिए जो प्राप्त करने योग्य हो। आर मीन्स रियलिस्टिक और टी मीन्स टाइम बाउंडेड, हमें पता भी होना चाहिए कि वो गोल हम कब तक कंप्लीट कर सकते हैं। फिक्स टाइम किसी को पता नहीं होता, लेकिन वो एक टाइम ज़रूर बना सकता है कि अब तक में इतने टाइम तक हम इस गोल को पूरा कर सकते हैं। हमें गोल हमेशा प्लानिंग के साथ करनी चाहिए। जो लाइफ में प्लानिंग नहीं कर सकता, आप सोच के देखिए, जब हम एक मकान बनाते हैं तो उसके लिए पहले कितनी प्लानिंग की जाती है। उस मकान को पहले पेपर पे बनाया जाता है कि वो मकान कैसा रहेगा, उसका रूम कहाँ रहेगा, उसका गेट कहाँ रहेगा, उसकी खिड़की कहाँ रहेगी। फिर हमारी लाइफ तो मोर देन इम्पॉर्टेंट है मकान से। फिर हम अपनी लाइफ को इतने हल्के में कैसे ले सकते हैं, हम उसके बारे में कैसे नहीं सोचे। जब हम एक मकान के बारे में इतना सोच सकते हैं तो हमें अपनी लाइफ के बारे में हमें गोल बनाना है, जिस गोल से हमारी ज़िंदगी चेंज हो सकती है, उसके बारे में तो ज़रूर सोचना चाहिए। सबसे बड़ी बात, हमारे पास लिस्ट ऑफ गोल्स होना चाहिए। जब हमें यही नहीं पता होगा कि हमें क्या क्या गोल अचीव करना है, हमें अपनी लाइफ में करना क्या है, तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास लिस्ट ऑफ गोल्स नहीं है तो आपकी लाइफ कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो ज़िंदगी में जिसकी लाइफ में यही ना पता हो कि उसे करना क्या है आगे, उसका क्या है, उसे कहीं भी चलना है, कैसे भी चलना है। लेकिन जब हमारे पास लिस्ट ऑफ गोल्स होता है, हर एक व्यक्ति को अपने गोल का लिस्ट बनाना चाहिए। उसे कार्डबोर्ड पे या फिर किसी भी पेपर पे इस तरीके से तैयार करना चाहिए कि उसे खुद भी पता रहे कि हाँ, मैंने ये गोल बनाया था और मुझे ये गोल पूरा करना है। और हम जब कुछ बड़ा करने की सोचते हैं ना, तो हमारे अंदर ताकत आती है कि हम कुछ अच्छा कर भी सकते हैं। हमें कभी भी गोल चेंज नहीं करना चाहिए। व्यक्ति मुसीबतों के कारण, कठिनाइयों के कारण उस गोल को पूरा करने में जो कठिनाई होती है, उस सब की वजह से अपना गोल ही चेंज कर देते हैं। जब हम बार बार गोल चेंज करते रहेंगे तो हमारा माइंड किसी एक चीज़ पे कभी भी केंद्रित नहीं हो सकता है। जब हम गोल पे फोकस करते हैं तो हम प्रॉब्लम्स को खो देते हैं, लेकिन जब हम प्रॉब्लम्स पे फोकस करते हैं तो हमारा ध्यान गोल से भटक जाता है। इसलिए कभी भी प्रॉब्लम्स पे ध्यान नहीं देना चाहिए। जब हम कोई भी व्यक्ति कुछ करने जाता है तो प्रॉब्लम्स की वजह से उस चीज़ को ही छोड़ देता है, कोई दूसरा गोल बना लेता है। लेकिन हमें कभी भी गोल को चेंज नहीं करना चाहिए, हमें स्ट्रेटजी चेंज करनी चाहिए। जो व्यक्ति गोल पूरा करना चाहता है वो व्यक्ति रास्ता बदल देगा, लेकिन वो वही गोल पूरा करेगा जिस गोल के बारे में वो सोच रहा है कि मुझे ये पूरा करना है। जब हम दृढ़ निश्चय कर लेते हैं कि हमें ये गोल कंप्लीट करना है तो हम उस गोल को कंप्लीट करने के लिए पूरी कोशिश करते हैं और मेहनत करते हैं तो वो पूरा भी हो पाता है। तो जब भी हम अपने लाइफ में, सबसे बड़ी बात है कि हमें सोच विचार के गोल बनाना चाहिए। अपने आने वाले कल के बारे में सोचते हुए गोल को तैयार करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी को कुछ करते हुए देखें तो हम भी सोचें कि हमें भी वही करना है। आपको वो करना है जो आप अपने लाइफ में चाहते हैं, जो आप कर सकते हैं। हमें गोल बनाते समय पूरा ध्यान रखना चाहिए कि हमारा गोल स्मार्ट हो और हमें अच्छी तरीके से, पूरी तरीके से प्रिपरेशन करना चाहिए और एक गोल पे हमेशा ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आप अर्जुन का उदाहरण ले लीजिए। जब उन्हें गुरु द्रोणाचार्य
बांध निशाना लगाने के लिए चिड़िया पे कहते हैं। वो बाकी सबसे यही सवाल पूछते हैं कि तुम्हें क्या दिख रहा है। सब बोलता है कि मुझे पेड़, चिड़िया सब कुछ दिख रहा है, लेकिन जब अर्जुन से सवाल किया जाता है तो अर्जुन बोलता है कि मुझे सिर्फ चिड़िया की आँख दिख रही है। तो गोल ऐसा होना चाहिए कि हमें उस गोल के अलावा और कहीं हमारा ध्यान न जाए। जब हम एक चीज़ पे ध्यान केंद्रित कर लेते हैं तो वो चीज़ ज़रूर पूरा होता है। और जब हम कठिनाइयाँ, हर एक व्यक्ति जब कुछ पाना चाहता है तो उसकी लाइफ में कठिनाइयाँ आती ही है, तो उन्हें उन कठिनाइयों से भी लड़ना चाहिए और उन्हें पूरी सोच समझ के गोल बनाना चाहिए। हमें कभी भी प्रॉब्लम्स की वजह से गोल चेंज नहीं करना चाहिए। थैंक यू।